कि अगर फैक्ट्री की बात होती है तो यह कौन सा फैक्ट्री है, यह कौन सा फैक्ट्री है जिसका 98% प्रोडक्शन जो है वह खराब निकल जाता है और 2% प्रोडक्शन जो है वह अच्छा निकलता है। तो आप लोगों के दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपके सभी चाहने वालों को मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो भी स्वस्थ रहें और लंबी उम्र रहे। तो हाँ, यह शिक्षा है या बिजनेस? शिक्षा क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इसी विश्लेषण को हम लेकर के इस वीडियो में आए हैं कि आज के डेट में शिक्षा शिक्षा रह ही नहीं गया है, शिक्षा तो बिजनेस बन चुका है। बिजनेस कैसे बन चुका है और बिजनेस में शिक्षा कैसे फल फूल रहा है या दब रहा है, ये चीज हम इस विश्लेषण में आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे अंधभक्त पूरे वीडियो को देखेंगे नहीं और आकर के कमेंट में गाली भी दे सकते हैं, तो उनको भी स्वागत है। और जो पूरा वीडियो देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे अपने मन के अनुसार, अपने दिल के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, उनको भी स्वागत। यानी दोनों लोगों का स्वागत है यहाँ पे। बस फर्क इतना ही रहेगा कि किसका संस्कार कैसा है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अब शिक्षा व्यापार बन चुका है। जी हाँ, अब शिक्षा जो है यह व्यापार बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखलाते हैं और एक विश्लेषण के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर शिक्षा बिजनेस कैसे बन गया है। यह आपका विश्व स्तरीय न सही लेकिन यह नेशनल तो जरूर बन गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आज हम पूरा पोल खोल करके रखने वाले हैं, वो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी वैसे स्टूडेंट करते हैं जो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, वह किसान परिवार के होते हैं, वह मजदूर के घर के होते हैं। न जाने किस लाचारी से वह तैयारी करते हैं, कहां कहां से पैसा एडजस्ट करके उनके माता पिता उनको देते हैं तैयारी करने के लिए। न जाने कितनों का गहना जेवर बिक जाता है, न जाने कितनों का बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है गार्जियन का, न जाने कितनों का जमीन गिरवी रखा जाता है तो कितना का जमीन बिक जाता है इस गरीबी से निकलने के लिए। लेकिन यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था, यानी कहने का मतलब क्या है, शिक्षा के सौदागर ऐसे ऐसे उपज रहे हैं कि बच्चे में ऐसा दिग्भ्रमित चीज फैलाया जा रहा है, यानी ऐसे दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि नए बच्चे जो आते हैं वह बिल्कुल गुमराह हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि गुमराह कैसे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यानी यूपीएससी और बीपीएससी पास कीजिए, आप बीएमडब्ल्यू कार ले जाइए। यानी आने वाला यह जो है अपॉर्चुनिटी है, यानी अभी यह आया नहीं है लेकिन जस्ट आने वाला है कि यदि आप यूपीएससी या बीपीएससी का एग्जाम क्रैक करते हैं और आप अधिकारी बन जाते हैं, पहला तोहफा नहीं, पहला आपके लिए खुश, जिसको डोनेशन बोला जाता है, यह आपके लिए यहाँ तैयार है पीएमडब्ल्यू कार। पीएमडब्ल्यू कार, यह पीएमडब्ल्यू कार जो है उनके लिए आने वाले समय में यह भी लॉन्च होने वाला है। यह भी आपको गिफ्ट मिलने वाला है, गिफ्ट के तौर पे कि यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम क्रैक कीजिए और बीएमडब्ल्यू कार ले जाइए। इसके बाद एसएससी सीजीएल, ये सब चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है कि एसएससी सीजीएल पास कीजिए और थार ले जाइए। थार ले जाइए, महिंद्रा का थार एकदम नया नया, ठीक। इसके बाद देखिए बिहार एसआई एकदम जस्ट अभी लॉन्च किया है। यह गिफ्ट जो है, यानी यह ऑफर है कि बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा बनिए, आप बुलेट ले जाइए, बुलेट, और बुलेट राजा कहलाइए। यानी बिहार दरोगा बनिए और बुलेट ले जाइए। इसके बाद रेलवे का बारी है। रेलवे का बारी, अब देखिए रेलवे क्या देता है। रेलवे रेल यानी ट्रेन ही दे देता है लोग, या फिर आपके हाथ रसियन लगने वाला। यह आने वाला गिफ्ट के अनुसार है, वह अभी क्या है, हाइड है, यानी छुपा हुआ है। लोग छुपा करके रखा है, क्या कि रेलवे का अब जो है एग्जाम होने वाला है, तो जब रिजल्ट आएगा तो इस पर भी लोग विचार करेंगे कि रेलवे का जो स्टूडेंट है जो पास करेगा उसे क्या देना चाहिए, यानी रेल ही गिफ्ट कर देना चाहिए। तो आने वाले समय में बहुत सारी, यानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गिफ्ट ना, यानी बहुत सारे उपहार देखने को मिलेगा। तो कहां तक यह उपहार सही है या गलत है, यह आप लोगों के ऊपर निर्भर है। कमेंट बॉक्स खाली है, लेकिन यह चीज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हाँ, कोई ऐसे भी होंगे, कोई ऐसे भी होंगे कि घर भी गिफ्ट कर देंगे। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ईश्वर इतना दे कि सभी बच्चे को एक घर या फ्लैट या बुलेट या थार या बीएमडब्ल्यू गिफ्ट कर सके। यह हम ईश्वर से कामना करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि यह मजाक बन चुका है। यह मजाक किसका बना है? शिक्षा का बना है। यानी शिक्षा का मजाक बन चुका है।
उन गरीब स्टूडेंट का मजाक बन चुका है, जिन्होंने अभी कंपटीशन के फील्ड में पैर रखा ही है, तो उसको उसको जो है नौकरी नहीं दिखेगा, लेकिन बुलेट जरूर दिखेगा, बुलेट जरूर दिखेगा। जैसे में ड्रीम 11 ये सब जो यानी आप कह सकते हैं कि सट्टा जुआ है, और करोड़पति बनने के चक्कर में कितने लोग लाखपति रहते हुए भी रोडपति बन जाते हैं और रोने गाने लगते हैं सोशल मीडिया पर, सोशल साइट पर आकर के रोने गाने लगते हैं कि हम लाखों रुपए लूट गए, बर्बाद हो गए, अब हमारा क्या होगा। लेकिन यहां पे समझिएगा कि यह ऑफर जो है, यह ऑफर बिल्कुल जानलेवा है। यह जानलेवा उन विद्यार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो बिल्कुल नए नए स्टूडेंट है जो अभी कंपटीशन के फील्ड में कदम डाले ही हैं, तो वह शिक्षा से ज्यादा उनको बुलेट, फरारी वगैरह दिखेगा, कार दिखेगा, है ना। तो उनसे हम कहना चाहते हैं कि देखिए, यह शिक्षा जो है, यह बिजनेस बिल्कुल बन चुका है। ऐसे में नेता लोग जो है वह कैसे ठगता है, तो नेता लोग जो है उनका कंटेंट क्या है, उनका कंटेंट है कि अमीर गरीब, जाति धर्म, बाढ़ सुखाड़, यही सब कंटेंट है। और ये कंटेंट कभी खत्म नहीं होने वाला है। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन समझे कि सब सुखी संपन्न हो जाएगा, तो किसी को किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए वह कंटेंट कभी खत्म नहीं होने वाला है, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, किसी भी पार्टी का सरकार बन जाए। हम यहाँ पे तुलना करके आपको बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आने वाला, ठीक है। वह उसी प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराने वाले टीचर हैं, वह क्या किए हैं कि ऐसे स्टूडेंट को बांट चुके हैं, ऐसे बांट चुके हैं कि आने वाले समय में उस स्टूडेंट का जिंदगी बर्बाद होने वाला। कैसे बांटा गया है? बांटा गया है, चलिए रेलवे तो पहले ही बांटा हुआ था कि रेलवे आरआरबी अलग है, एसएससी अलग है, ठीक है, बैंक अलग है, सभी चीज अलग अलग है। इसका देखिए बिहार एसआई, बिहार पुलिस सब अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आरआरबी में पहले क्या होता था कि रेलवे के लिए लोग एक एक को तैयारी करवाते थे। एक ही तैयारी मतलब क्या, मैथ ऐसा पढ़ा दिए या फिर बच्चा ऐसा पढ़ लेता था कि रेलवे का वो कोई भी एग्जाम निकाल सकता है। मैथ एक ही बार पढ़ा जाता था कि रेलवे हो चाहे एसएससी हो, एक बार ऐसा पढ़ लीजिए कि आपका क्या है कि एक ही बार में आपका मैथ का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप रिजल्ट तक के पहुंच सके और आप एक सीट हासिल कर सके। लेकिन आज के डेट में रेलवे का यदि एएलपी है तो इसका अलग बैच होगा, ग्रुप डी है तो इसका अलग बैच होगा, आरपीएफ है तो इसका अलग बैच होगा, यानी सबका अलग अलग बैच। एनटीपीसी है तो अलग बैच होगा। उसी प्रकार यहाँ पे एसएससी जो है, एमपी का अलग बैच, सीएचएसएल का अलग बैच, सीजीएल का अलग बैच। यानी कहने का मतलब इसको ऐसे तोड़ दिया गया है, ऐसे तोड़ दिया गया है कि स्टूडेंट को यानी यहाँ पे भरोसा ही नहीं है कि हम किस तरह से पढ़े तो हमारा मैथ क्लियर हो जाए, किस तरह से पढ़े तो हमारा जीके क्लियर हो जाए, किस तरह से पढ़े तो हमारा और भी सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। तो यह कंटेंट है, स्टूडेंट गुमराह हो रहे हैं। आज के डेट में ग्रामीण क्षेत्र से जो स्टूडेंट आते हैं और वह कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र को देख करके भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं और वहां पे जाकर के वह अपना भविष्य तराशने लगते हैं, यानी खोजने लगते हैं और संवारने का यानी मन में एक विश्वास डाल लेते हैं। लेकिन 2 से 3 साल जब बीतता है और जब बेरोजगारी का ठप्पा लग जाता है यानी मोहर लग जाता है, तो वही स्टूडेंट बाद में बोलता है कि नहीं, गलत जगह पर हम गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा भविष्य ही बर्बाद हो गया। क्योंकि 2 साल 3 साल के बाद बढ़िया बढ़िया गार्जियन का स्थिति चरमरा जाता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर वह बच्चे बीच मझधार में ऐसे फंस जाते हैं कि न बच्चा इधर का और न उधर का। अब एक चीज हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कहां तक के यानी इंसाफ है कि किसी बच्चे को आप यानी थार दे देते हैं, किसी को आप बुलेट दे देते हैं। तो अरे भाई, इतना में आप थार और बुलेट देते हैं ना किसी को, थार और बुलेट से ज्यादा तो उसका आप भविष्य बना दिए हैं। अच्छी बात है, हम शिक्षा पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, आपके पढ़ाने के तरीका पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम बिजनेस पर उंगली उठा रहे हैं कि लोग गुमराह हो रहे हैं, स्टूडेंट गुमराह हो रहे हैं थार न दे करके, बुलेट न दे करके, क्योंकि उसको इतना लायक आप बना दिए हैं कि वह थार और बुलेट खुद से खरीद सकता है। लेकिन इसी थार और बुलेट के पैसे से वैसे स्टूडेंट को आप फ्री में पढ़ाते जो बिल्कुल बिल्कुल जो है वह असहाय, कमजोर, गरीब घर के स्टूडेंट, जिसको समझिए कि खाने के लिए भी पैसा नहीं है, उसे आप लाते शहर में, उसको अलग रखते और उसका खर्च जो है भरपाई करते। अगर आप मान के चलिए कि वैसे 10 स्टूडेंट का भी भविष्य अगर सवार देते, तो यह बुलेट, थार और पीएमडब्ल्यू देने से न जाने कितना ज्यादा आपको दुआ भी मिलता
और न जाने कितने बच्चे का भविष्य भी बनता, और कितने यानी गरीब बच्चे हैं जिनका घर जो है वह उन्हीं के भविष्य पर चलने वाला है, उनका भविष्य बन जाता, तो उनका समझिए कि जिंदगी सवर जाता, यानी उसका जेनरेशन ही चेंज हो जाता। तो ये चीज आप तो करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है, दिखाना है, जो दिखेगा वही बिकेगा। ये चीज हम सुने थे, लेकिन आज हमें दिखाई भी दे रहा है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखावे में लोग आज के डेट में जी रहे हैं। और हाँ, उन लोगों से हम कहना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट जो थार लेते हैं, बुलेट लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे चीज लेते हैं, उनसे हम बोलना चाहते हैं कि क्या, एक बात बताइए कि क्या वही टीचर जिन्होंने आपको नौकरी तक के पहुंचाया, जिन्होंने आपको सिलेक्शन दिलवाया, क्या उनसे आप अवा सीखे थे, एबीसीडी सीखे थे, पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए आप सीखे थे, हिंदी इंग्लिश, या फिर इंटर वहीं से पढ़े थे, ग्रेजुएशन वहीं से पढ़े थे? क्या, ये सभी सवाल आपके लिए है। क्या आप वहां जाने से पहले किसी दूसरे टीचर से नहीं पढ़े थे? क्या आप वहां जाने से पहले या वहां पे गए थे तो कोई ऑनलाइन टीचर से आप नहीं पढ़े थे? क्या दूसरे का नोट्स आप नहीं पढ़े थे? क्या दूसरे राइटर का बुक आप नहीं पढ़े थे? अगर पढ़े थे और किसी एक को आप श्रेय दे रहे हैं, किसी एक के बिजनेस को आप आगे ले जा रहे हैं, तो आप आज के डेट में सबसे बड़ा घूसखोर हैं, यानी डोनेशन खाने वाले। आपसे बड़ा घूसखोर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और आज आप मान के चलिए कि बुलेट या थार आपको हाथ लग गया, तो आप उन टीचर को भूल गए जिन्होंने आपको हाथ पकड़ करके सिखलाया था, जिन्होंने आपको लिखना पढ़ना सिखलाया, और आगे बढ़ने में वह लगभग 90% 95% वही लोग मिलकर के आपको मदद किया। जब यहाँ पे थार और बुलेट हाथ लगने के बाद उन लोगों को भूल गए, तो जिस समय आपको बीवी हाथ लगेगी ना, जिस समय आपका शौहर हाथ लगेगा, उस दिन आप अपने माता पिता को भूल जाइएगा, ये मेरी गारंटी है। उस दिन आप अपने माता पिता को भी भूल जाइएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आपको आदत लग चुका है, यह लत लग चुका है कि हार लीजिए और वैसे गुरु को भूल जाइए जिन्होंने आपके लिए दिन रात खून पसीना बहाया था। बुलेट लीजिए और वैसे टीचर को भूल जाइए, वैसे गुरु को भूल जाइए जिन्होंने आपके लिए दिन रात कड़ी मेहनत किया था और आप पर भरोसा किया था कि आप रिजल्ट दीजिएगा, कम से कम एक लड्डू एक मिठाई उनको खिलाने जाइएगा, ठीक है। लेकिन मिठाई तो दूर की बात है, उनके नाम लेने से भी क्या होते हैं कि हम परहेज करते हैं। काहे कि जहां से हमें कुछ ऐसा अचीव होने लगा, क्योंकि हम तो लालची हो गए हैं, है ना, वैसे टीचर का हम नाम लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कैसे हमें बुलेट मिलेगा, कैसे हमें थार मिलेगा। तो ये सब बात है, और भले ही मेरी बात कड़वी होती है लेकिन सही होती है। और आप लोग देखे हैं, देख करके ही कमेंट कीजिएगा कि हम यहाँ पे गलत बोले हैं या फिर सही बोले हैं। तो बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जॉब लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि जॉब नहीं होती है, सभी जगह पढ़ने के बाद जॉब होती है। और हाँ, जो टीचर आज के डेट में घमंड में जीते हैं, जो टीचर आज के डेट में घमंड में जी रहे हैं कि हमारे बदौलत ही रिजल्ट हो सकता है, तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप पढ़ाना छोड़ दीजिए, आप पढ़ाना छोड़ दीजिए 2 साल 5 साल के लिए, और देखिए कि वैकेंसी अगर खाली चली जाती है तो हम आपका गुलामी खटेंगे और आपके घर में पोछा लगाने का काम करेंगे, आपके फर्श पर, आपके घर के फर्श पर पोछा लगाने का काम करेंगे। ये कब? जब आपको यह घमंड हो गया है कि हमारे पढ़ाने से ही रिजल्ट हो सकता है, तो छोड़ करके देखिए, 2 वैकेंसी छोड़ दीजिए, मत पढ़ाइए। ऐसा देखिए कि आपके बिना अगर वैकेंसी खाली चली जाती है, तो यह मेरा चैलेंज है और यह हम एक्सेप्ट करेंगे, आपके पैर के नीचे हम झुक जाएंगे और आप जो कहिएगा वो हम करेंगे। तो यह घमंड में मत रहिए। और एक घमंड और ही है, ये सुनते हैं, वो चर्चा परिचर्चा का विषय है। इस वीडियो में हम किसी का नाम नहीं लिए हैं और नहीं हम नाम लेना चाहते हैं, नहीं किसी का हम फोटो डाले हैं, तो हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा सकता है कि कौन क्या करा नहीं करा। तो यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि एक चीज और सुनने को मिलता है कि फैक्ट्री, एक चीज सुनने को मिलता है फैक्ट्री। अरे फैक्ट्री किसे कहा जाता है पता भी है क्या आपको? फैक्ट्री किसे कहा जाता है पता है क्या? फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री कहा जाता है उसे जिसमें जिसमें 90+ यानी 95+ % प्रोडक्शन जो है अच्छा निकलता है, यानी 95+ % जो है प्रोडक्शन जो होता है उसका अच्छा निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2% प्रोडक्शन जो है अच्छा निकल रहा है और 98% प्रोडक्शन जो है वह खराब हो रहा है। तो ऐसी फैक्ट्री को बंद होनी चाहिए, ऐसी फैक्ट्री जो है यह बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री के नाम पर बात बता रहे हैं, नहीं हम शिक्षण संस्थान के नाम पर, शिक्षा के मंदिर के नाम पर हम नहीं बोल रहे हैं, यह फैक्ट्री के नाम पर बोल रहे हैं कि अगर फैक्ट्री की बात होती है तो यह कौन सा फैक्ट्री है
यह कौन सा फैक्ट्री है जिसका 98% प्रोडक्शन जो है वह खराब निकल जाता है और 2% प्रोडक्शन जो है वह अच्छा निकलता है। तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि स्टूडेंट ही जो है वह आप ही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन आपके हाथ में, ठीक है। और हम तो यहाँ पे क्या किए हैं कि विश्लेषण किए हैं चीजों को। तो यह वीडियो जो है यह कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, गाली लिखना है या समझ बुझ करके लिखना है यह आपके ऊपर निर्भर है, और आपके कमेंट में ही आपका संस्कार झलकेगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले कोई सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।